तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग को मालूम होगा कि 10th के एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हो गया। तो मैं आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आए हुए हैं कि जो बहुत कम समय में अच्छा प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल के बारे में, मतलब धातु और अधातु के बारे में। चलिए देखने में पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? धातु और अधातु। इंग्लिश टर्म भी जान लेते हैं। धातु को हम लोग क्या बोलेंगे? मेटल। एंड को तो आप लोग को मालूम होगा बचपन से। और अधातु क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन मेटल। ठीक है, अब देखिए, पहले एक एक करके विस्तार से हम लोग समझेंगे कि मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है, मतलब धातु और अधातु के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, इसको सबसे पहले आप क्या कीजिए, 2 कॉलम बना लीजिए। ठीक है, जिसको नोट करना वो नोट कर सकता है। हमने 2 कॉलम तो आसानी से बना दिया क्योंकि चौक से लिखा हुआ था। ठीक है, देखिए, सबसे पहला इसका टर्म जो होता है कि धातु। धातु को यदि हम कोई भी चीज़ से पीटेंगे तो क्या होगा? उसमें आवाज़ उत्पन्न होगा, मतलब ध्वनि उत्पन्न होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि धातु को जब भी हम कोई भी चीज़ से उसको पीटेंगे तो क्या होगा? वहाँ से आवाज़ उत्पन्न होगा। आप एक थाली ले लीजिए, ठीक है, आप एक चम्मच से बजाइए, देखिए उसमें क्या होगा? सोनरस बहुत ज़्यादा, आवाज़ बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगा। ठीक है, तो ये आप लोग को मालूम हो क्या होगा? धातु को पीटने पे क्या होता है? ध्वनियाँ उत्पन्न होती है ना, उसको हम लोग ध्वनियाँ बोलते हैं। ध्वनियाँ या तो फिर आवाज़ उत्पन्न होती है। ठीक है, याद रहेगा, उत्पन्न होती है। लेकिन आपको मालूम हो कि अधातु को पीटने पे कोई आवाज़ उत्पन्न नहीं होती है। अधातु को आप मान लीजिए ये ईंट है, ठीक है, ईंट को आप पीटिए, कोई आवाज़ उत्पन्न होगा? लकड़ी हो गया, चप्पल हो गई, जूते, इन लोगों को पीटने पे कोई आवाज़ नहीं उत्पन्न होता है। ठीक है, तो याद आप लोग को ये रखना है कि अधातु को, जो नॉन मेटल को पीटने पे क्या होता है? कोई आवाज़ नहीं उत्पन्न होता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ध्वनि उत्पन्न नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता, ध्वनि उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, अगला टर्म पढ़ेंगे। जो मेटल होता है क्या होता है? धनात्मक होता है। मेटल धनात्मक होता है, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? देने का काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ये देता है, तो ये धनात्मक होता है। क्या होता है? ये धनात्मक होता है। मेटल क्या होता है? धनात्मक होता है। ठीक है, याद रखना, मतलब इलेक्ट्रॉन को ये देने का काम करता है। मान लीजिए सोडियम, ठीक है, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक जो होता है कितने नंबर पे आता है? 11 होता है। 11, तो इसको हम फैक्टर जब करते हैं तो 2, 8 और 1 होता है। तो इसके पास क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो किसी और को दे देता, मतलब नॉन मेटल को दे देता, ताकि ये क्या हो जाए? अष्टक अपना तो अष्टक हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन देने के बाद, और अगला आदमी क्या करे? एक अपना इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो भी अष्टक हो जाए। तो क्या करिए, क्या होता है? धनात्मक होता है। और ये क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, ये ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ये ऋणात्मक होता है। अब कौन सा अधातु जो ऋणात्मक होता है? मान लीजिए आप Cl ले लीजिए, क्लोरीन कितने नंबर पे आता है? 17 पे आता है। ठीक है, तो 17 को तोड़ेंगे, कितना होगा? 2, 8, 7। इसके पास कितना है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या चाहेगा कि यदि हमको कोई एक इलेक्ट्रॉन दे दे तो क्या करेगा? हम अष्टक पूरा हो जाएंगे। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ये लेना चाहेगा, तो इसके पास 7 था, एक इसको कोई दे देगा तो 8 हो जाएगा, तो अपना अष्टक हो जाएगा। तो ये क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद और हम लोग इन लोग पढ़ेंगे। देखिए, जितना भी धातु होता है ना, उसमें क्या होता है? उसको हम पीट करके लंबा कर सकते हैं और चादर बना सकते हैं। ठीक है, पीट के क्या कर सकते हैं? चादर बनाया जा सकता है। मतलब ये हम इसको कह सकते हैं कि आघात वर्त होता है। ठीक है, आघात वर्धन, मतलब ये आप डायरेक्ट लिखिए ना कि इसको पीट के क्या कर सकते हैं हम? पीट कर लंबा किया जा सकता है, लंबा किया जाता है। ठीक है, देखिए, अधातु को जब भी हम पीटेंगे, कोई भी अधातु को हम जब भी पीटेंगे तो क्या होगा? वो टूटना चालू हो जाएगा। अधातु को पीट करके आप लंबा नहीं कर सकते हैं ना, तो इसको पीट करके आप लंबा नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, इसको लंबा नहीं किया जाता है, इसे लंबा नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता नहीं किया जा सकता।
ठीक है। इसका कुछ और टर्म है, इसको हम साफ करके फिर से आप लोग को बताते हैं। याद रहेगा कि धातु को जो पीटने पे क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है, मतलब आवाज़ उत्पन्न होगा, आवाज़ सुनाई देगा। ठीक है। अधातु को पीटने पे कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगा। धातु जो होता है क्या होता है, धनात्मक होता है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा होता है। ठीक है। क्या करता है, धनायन होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को देने का काम करता है। ठीक है। धनात्मक होता है मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। और ऋणात्मक क्या करता है, ये एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिसीव करता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिसीव करता है ना। ये डोनेट करता है, वो रिसीव करता है। धातु को पीटने पे क्या होता है, वो लंबा किया जा सकता है। धातु को पीट के लंबा कर सकते हैं, लेकिन वही अधातु को पीट करके हम लंबा नहीं कर सकते। चलिए ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे कि धातु में जो धातु जो होता है, धातु जो होता है, और इधर अधातु था, इधर अधातु था। ठीक है। तो धातु जो होता है वो क्या होता है, उसमें बिजली जो है, करंट जो कंडक्ट हो सकता है। ठीक है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि धातु क्या होता है, सुचालक होता है। क्या होता है, सुचालक। पूरा टाइम है नहीं कि जो हम पूरा लिखें, इसलिए आप लोग को अच्छा से यहाँ पे देख लेना है कि धातु क्या होता है, सुचालक होता है। धातु क्या होता है, सुचालक होता है। मेरा पढ़ा ऐसा नहीं कि एक भी क्वेश्चन बाहर चले जाए, सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो धातु क्या होता है, सुचालक होता है। और अधातु क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है। कुचालक होता है। अधातु क्या होता है, कुचालक होता है, मतलब इसमें करंट पास नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट टर्म था। अब इसके बारे में हम जान लिए सारा प्रोसेस। चलिए, तो इसका अगला टर्म जो हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। इसका देखिए एक इम्पॉर्टेंट टर्म था। क्वेश्चन इस तरीके से था कि आप वैसा धातु का उदाहरण दीजिए जिसे हाथ पर रखते ही पिघल जाता। ठीक है। क्वेश्चन था ये वाला कि वैसा धातु का उदाहरण दीजिए, जिसे हाथ पर क्या होता है, रखते ही पिघल जाता है। बताइए अब कौन सा धातु है जिसको रखते ही क्या होगा, वो पिघल जाएगा। तो याद रखिएगा आप कौन सा, सीजियम और गैलियम। ठीक है। कौन सा, सीजियम और गैलियम। उत्तर क्या हो जाएगा इसका, सीजियम और क्या हो जाएगा, गैलियम। क्या हो जाएगा, सीजियम और गैलियम। ठीक है। याद रहेगा कि वैसा धातु का उदाहरण दीजिए जिसे हाथ पर रखते ही पिघल जाता है। हाथ पर रखेंगे वैसे क्या होगा, पिघल जाएगा। तो सीजियम और गैलियम को क्या करें, जैसे हम हाथ पर रखेंगे वैसे क्या होगा, बर्फ की तरह ये क्या करें, पिघलना चालू हो जाएगा। ठीक है। एक इससे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सोडियम को जो है हम केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखते हैं। ठीक है। क्या कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखते हैं। क्वेश्चन आप लोग नोट कर सकते हैं। सोडियम को केरोसिन तेल में जो होता है, केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, समझे। मतलब क्वेश्चन क्या है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, ये चीज़ है। तो देखिए सबसे पहले सोडियम जो होता है वो क्या होता है, ये क्या बहुत अभिक्रियाशील धातु होता है। सोडियम जो है मोर रिएक्टिव मेटल है, ये बहुत क्या होता है, अभिक्रियाशील धातु है। लेकिन धातु होने के बावजूद भी इसको जैसे हम क्या करेंगे, ओपन जगह पे रखेंगे, खुले स्थान पर रखेंगे, तो वो क्या करेगा, हवा से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेगा। समझे। सोडियम क्या करेगा, खुला जगह पर रखेंगे तो हवा से अभिक्रिया करके क्या करेगा, वो आग पकड़ लेगा। इसलिए सोडियम को हमेशा किसके अंदर रखते हैं, केरोसिन तेल के अंदर। ठीक है। याद होगा कि सोडियम क्या है, बहुत अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। यदि इसे हम ओपन जगह पे रखा जाता है
तो क्या होता है, ये हवा से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेता है। इसलिए सोडियम को क्या किया जाता है, हमेशा केरोसिन तेल के अंदर में रखा जाता है। तो इसका आंसर छोटा छोटा पॉइंट में करके हम लिख देते हैं कि सबसे पहले क्या करता है कि सोडियम क्या है ना, उत्तर है ये, आंसर है सोडियम जो है अत्यधिक, है ना, अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु, अभिक्रियाशील धातु है, शील धातु है। शील धातु ये तो मालूम चलेगा क्या, मोर रिएक्टिव मेटल है। अगर इसे खुले जगह पर रखा जाता है, अगर इसे खुले जगह पर है ना क्या किया जाए, रखा जाए तो यह हवा से क्या करेगा, अभिक्रिया, हवा से अभिक्रिया करके क्या करेगा, ये आग पकड़ लेगा, ठीक है। याद रहेगा कि सोडियम क्या है, सबसे पहले अत्यधिक अभिक्रियाशील है, मोर रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, इसके अंदर कैपेसिटी ज़्यादा है। लेकिन यदि इसे खुले जगह पर रखा जाए, ठीक है, ओपन जगह पर रखेंगे तो ये क्या करेगा, हवा से अभिक्रिया करके आग पकड़ लेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, इसको केरोसिन तेल के अंदर में ही रखेंगे ताकि वो क्या करे, आग ना पकड़े, ठीक है। चलिए ये टर्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में हर साल एग्ज़ाम में वो आता है, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो अगला जो क्वेश्चन है आपका, वो क्वेश्चन है कि वैसा धातु का उदाहरण दीजिए। धातु भी होना चाहिए लेकिन वैसा धातु होना चाहिए जिसको हम चाकू से काट सकते, ठीक है। याद रखिए क्वेश्चन क्या है कि वैसा धातु का उदाहरण दीजिए, जिसे यहाँ लिखते हैं, है ना, जिसे चाकू से काटा जा सकता है, चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आपको ये पूछ रहा है कि वैसा धातु का उदाहरण दीजिए जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो कौन सा धातु जिसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं, तो याद रखिएगा वो धातु जो है, उत्तर में लिखिएगा आप लोग सोडियम, है ना। क्या है ये, सोडियम, बहुत खतरनाक है। क्या है सोडियम, सोडियम को देखो, सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na, ठीक है। सोडियम का सिंबल क्या हो गया, Na। याद रहेगा कि सोडियम को हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। चलिए आप सोडियम के बारे में हम लोग पढ़ लिए तो इसका ये भी है कि ये जो इसको फैक्टर है, इसका क्रमांक कितना होता है, 21 होता है ना। एक साथ करते चलते हैं ना, क्रमांक क्या होगा, इसका क्रमांक जो होता है 11 होता है। तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2, 8, 1। और इसी के पास, सोडियम के पास कितना है इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होता है, सोडियम में थोड़ा थोड़ा चमक भी होता है, ठीक है। तो याद रखना सोडियम में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और इसका एटॉमिक मास जो होता है, तो इसका मास जो होता है कितना होता है, 23 होता है, ठीक है। ये सब कॉमन चीज़ें आप लोग को मालूम होगा, ठीक है, और मालूम रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग तन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, लिखा वो पहले से। देखिए तन होता क्या है कि कोई धातु है जिसको पीट पीट के क्या कर सकते हैं, पूरा पतला तार बनाया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखना तन को हम क्या बना सकते हैं, तार। तो याद रखना थोड़ा लैंग्वेज में, वैसा धातु जिसे पीट पीट कर है ना, पीट पीट कर क्या कर सकते हैं हम लोग, पतला, है ना, क्या करेंगे, पतला तार बनाया जा सकता है, तार बनाया जा सकता है। याद रखना है तन जो होता है जिसको पीट पीट के क्या कर सकते हैं हम, पतला तार बनाएंगे, पूरा मोटा रहेगा और उसको पीट पीट के क्या करें, पूरा तार बनाएंगे, ठीक है। तो उसको बोलेंगे तन। एक होता है आघात वर्ध, क्या होता है, आघात वर्ध।
आघात वर्ध क्या होता है? देख सेम इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है कि इसमें हम लोग क्या बना दे रहे थे, तार बनाते थे, इसमें क्या करना, चादर बनाना। तो सेम लैंग्वेज हो जाएगा कि वैसा धातु जिसे पीट कर क्या कर सकते, पीट कर, है ना, पतला चादर बना सकते हैं, पतला चादर बना सकते हैं। ठीक है, याद रहेगा कि इसको क्या कर सकते हैं हम, याद रखना, इसको तार बना सकते हैं, है ना, क्योंकि लचीलापन होता है इसलिए हमको तार बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, चादर बना सकते हैं। ठीक है, याद रखना, दोनों में बहुत कन्फ्यूज होता है कि इसमें हम तार बनाया जा सकता है, इसमें चादर बनाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक याद रहेगा, याद हो जाएगा। अब देखिए बोल रहा है एक क्वेश्चन और था कि जो कोई मेटल होना चाहिए, कोई धातु होना चाहिए जो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है ना, ठोस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो याद रखना क्वेश्चन ऐसे आता है कि वैसा धातु का उदाहरण दीजिए, है ना, दीजिए, वैसा धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर क्या होना चाहिए, कमरे के ताप पर द्रव होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, द्रव होना चाहिए, द्रव होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, द्रव होना चाहिए। तो कौन सा धातु है जिसको मतलब वो कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो याद रखना मरकरी होता है। ठीक है, पारा जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग, पारा, क्या बोलेंगे, पारा। पारा को हम लोग क्या चीज़ से लिखते हैं, Hg से, याद रहेगा, क्या लिखेंगे, Hg से। चलिए ठीक है, अगर यहाँ तक पिछला अब हम लोग अगला दिन पढ़ेंगे, तो यहाँ तक आप लोग को पूरा कंप्लीट करके रखना है और अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ठीक है, याद हो जाना चाहिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।